नमस्कार, मैं सर्वेश तिवारी स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सर्व ज्ञान पर। एक खुशखबरी आपको देनी थी। आपको पता होगा कि विगत 2 दिसंबर को बिहार एपीओ में रिजल्ट आया था। बिहार एपीओ का फाइनल रिजल्ट आया था और उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया था, तो उसके लिए आप मुझे बधाई दे सकते हैं। बाकी आज का वीडियो बनाने का जो हमारा उद्देश्य है वह यह समझाना है कि एपीओ क्या होता है। जो लोग लॉ से जुड़े हुए हैं उनको तो अच्छी तरह से पता है कि एपीओ क्या होता है, उसके कार्य क्या होते हैं, लेकिन जो लोग गांव से जुड़े हुए हैं या फिर जो लोग लॉ के फील्ड से नहीं है उनको समझ में नहीं आता है कि एपीओ होता क्या है। ये एपीओ शब्द थोड़ा सा उनको दिग्भ्रमित कर सकता है। तो इसके लिए एक मेरे मित्र हैं, उन्होंने मैसेज भी किया था, क्योंकि वो भी बिहार में सिलेक्टेड है। उनसे लोग पूछ रहे हैं एपीओ क्या होता है, तो कह रहे थे मैं प्रॉपर तरीके से लोगों को समझा नहीं पा रहा हूँ। कोई कह रहा है कि कोर्ट का दलाल होता है, कोई कह रहा है कि ये कोर्ट में पेशकार जो होते हैं वो लोग होते हैं। तो ये उन लोगों के लिए मैं समझाने के लिए छोटा सा वीडियो मैं बनाऊंगा। बाकी अपनी तैयारी के बारे में, अपने संघर्षों के बारे में आपसे बात करने के लिए अलग से वीडियो लेकर के मैं आऊँगा। तो पहले हम लोग बात करते हैं कि एपीओ होता क्या है। तो एपीओ जो होता है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके बारे में प्रावधान सीआरपीसी दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 25 में किया गया है, जो कि सहायक अभियोजन पदाधिकारी या असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, इनकी नियुक्ति सीआरपीसी की धारा 25 के अंतर्गत की जाती है। और ये जो प्रोसिक्यूशन ऑफिसर्स होते हैं उन लोगों के लिए सहायता करने के लिए नियुक्त किए जाते हैं। और इनका स्टेटस की बात मैं अगर करूं तो ये आईपीसी की धारा 21 के अंतर्गत लोक सेवक होते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सांविधिक पोस्ट है, स्टैट्यूटरी पोस्ट है। और ये जो है एपीओ जो होते हैं वो सीआरपीसी की धारा 301 के अंतर्गत जो सरकारी मामले होते हैं उनके संचालन का काम भी करते हैं। चूंकि प्रत्येक स्टेट लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को अपनाता है। अब नया कॉन्सेप्ट लॉ में जो डेवलप हो गया है कि प्रत्येक राज्य जो होता है वो लोक कल्याणकारी राज्य होता है। और जितने भी संगीन अपराध होते हैं, जितने भी गंभीर अपराध होते हैं, माना जाता है कि वो राज्य की व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं, राज्य के प्रशासन को सीधे तौर पर चुनौती दे रहे हैं। इसलिए उसमें राज्य अपने आप पार्टी बन जाती है। तो राज्य का राज्य को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई तो चाहिए होता है, क्योंकि मुख्यमंत्री और राज्यपाल या सरकार खुद तो आकर के चुनाव मुकदमा लड़ेगी नहीं। तो उनके प्रतिनिधि बतौर सरकार के प्रतिनिधि एपीओ अपॉइंट होते हैं कोर्ट में, जो कि सरकार की तरफ से मामले का संचालन करते हैं। और रही बात इनके अगर पावर की बात की जाए तो ये न्यायालय के अधिकारी होते हैं और न्याय दिलाने में इनकी बेहद अहम भूमिका होती है। ये जैसे कि मैंने बताया कि सीआरपीसी 301 के अंतर्गत इनको मामले के संचालन का अधिकार दिया गया है। और प्राइवेट वकील भी, आप देखते हैं कि मर्डर का केस हो गया, उसमें जो पीड़ित व्यक्ति है उसके तरफ से प्राइवेट वकील भी नियुक्त होते हैं। तो प्राइवेट वकील भी अगर नियुक्त होता है तो वो तभी पैरवी कर सकता है जब एपीओ जो होते हैं, ये जो अभियोजन अधिकारी होते हैं, वो अगर परमिशन देते हैं, अनुमति देते हैं, तभी आप प्राइवेट वकील अपने रख सकते हैं। वरना सरकार एपीओ करना चाहे तो वो खुद पैरवी करेगा, दूसरे वकील को मौका नहीं दिया जाएगा। तो इस तरह से उसके पास बहुत बड़ा पावर होता है, न्याय दिलाने में उसका बहुत बड़ा रोल होता है। किसी अभियुक्त को रिमांड पर भेजना हो तो उसके लिए मांग अगर कोई करेगा तो एपीओ करता है। अगर पुलिस डायरी पेश करनी हो, पुलिस डायरी तैयार करवानी हो, जो कि दरोगा लोग जो होते हैं, एसआई लोग जो होते हैं, उनको कानून की बहुत अच्छी समझ नहीं होती है, कानून की छोटे छोटे जो खूबियां होती हैं उनसे वो अवगत नहीं होते हैं। तो उसमें उनकी मदद अगर कोई करता है तो वो एपीओ ही होता है। खास करके अगर एसपी हैं, एसपी साहब हैं, डीएम साहब हैं, उनको भी अगर कोई काम करवाना है, उनको भी किसी लीगल मुद्दे पर अगर राय लेनी है, तो उसके लिए वो सबसे पहले एपीओ को और प्रोसिक्यूशन ऑफिसर को या प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट से ही संपर्क करते हैं, क्योंकि कानूनी जानकारी उनकी उतनी अच्छी नहीं होती है, क्योंकि वो लोग लॉ पढ़ करके आना उनके लिए मैंडेटरी नहीं होता है। तो इस तरह से एपीओ एक बेहद महत्वपूर्ण पद होता है। बात करें अगर वेतनमान की, तो जो स्टेट पीसीएस होते हैं, स्टेट जैसे यूपीपीएससी होता है, बीपीएससी होता है, उसके थ्रू बीडीओ, सीओ, एसडीएम और डीएसपी की जो बहाली होती है, उसी तरह से लोक सेवा आयोग इनकी भी नियुक्ति करता है।
और लोक सेवा आयोग नियुक्ति करता है, और साथ ही साथ जो डीएसपी और एसडीएम की जो वेतनमान होता है 5400 ग्रेड पे, बिहार में उतना इनको मिलता है। यानी कुल मिलाकर के अगर वेतन उनका कैलकुलेट किया जाए तो 85,000 से ऊपर इनकी सैलरी पहुंच जाती है। तो इस तरह से ये बहुत पावरफुल पद है और बेहद सम्मानजनक पद है। मैं आशा करता हूं कि आगे से आप लोग इसको पेशकार और दलाल से तुलना नहीं करेंगे। तो इस तरह से ये एपीओ के बारे में मुझे लगता है कि अब आपको जानकारी मिल गई होगी। बाकी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे जुड़ते हैं फिर दूसरे वीडियो में, जिसमें हम अपने सक्सेस पे स्टोरी पे चर्चा करेंगे, और इस पे चर्चा करेंगे कि मैंने तैयारी कैसे की थी, और आपको अगर तैयारी करनी है तो क्या क्या पढ़ना चाहिए और क्या क्या गलतियां हैं जो कि नहीं करनी चाहिए। बहुत बहुत